सूरा कहफ आयत 9 से असहाब कहफ की सरजश्त शुरू हुई। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ये चंद नौजवान थे जिन्होंने अल्लाह की रहमत पर भरोसा किया था और एक पहाड़ के गार में जा छुपे थे। कई बरसों तक ये इसमें पोशीदा रहे। आबादी से उनका कोई ताल्लुक ना रहा। जिंदगी की कोई सदा उनके कानों तक नहीं पहुंचती थी। फिर वो उठाए गए, यानी जाहिर हुए, और ये सारा मामला इसलिए हुआ कि वाज़ेह हो जाए कि दोनों जमातों में से कौन सी जमात ऐसी थी जो इस वक्त के वाक़यात और उनके नताइज का बेहतर अंदाज़ा कर सकती थी। दो जमातों से मकसूद असहाब कहफ और उनकी कौम व मुल्क के लोग हैं। ये गोया इस तमाम मामले का माहसल है। इसके बाद इसकी ज़रूरी तफसीलात आती हैं। चुनांचे आयत 13 में फरमाया, नहनु नक्स अलो निबहम बाल हक। अलिफ, एक गुमराह और जालिम कौम से चंद हक परस्त नौजवानों का किनारा कशी कर लेना और एक पहाड़ के गार में जाकर पोशीदा हो जाना। उनकी कौम चाहती थी कि उन्हें संसार कर दे, आजबरना अपने दीन में वापस ले आए। उन्होंने दुनिया छोड़ दी मगर हक से मुंह न मोड़ा। जब वो गार में उठे तो इसका अंदाज़ा न कर सके कि कितने अरसा तक यहाँ रहे हैं। उन्होंने अपना एक आदमी शहर में खाना लाने के लिए भेजा और कोशिश की कि किसी को खबर ना हो, लेकिन हिकमत इलाही का फैसला दूसरा था। खबर हो गई और ये मामला लोगों के लिए तज़कीर व इबरत का मूजिब हुआ। जीम, जिस कौम के जुल्म से आजिज़ होकर उन्होंने गार में पनाह ली थी, वही उनकी इस दर्जा मुतक़िद हुई कि उनके मरक़द पर एक हैकल तामीर किया गया। इस वाक़ये की तफसीलात लोगों को मालूम नहीं। तरह तरह की बातें मशहूर हो गई हैं। बाज़ कहते हैं वो 3 आदमी थे, बाज़ कहते हैं 5 थे, बाज़ कहते हैं 7 थे, मगर ये सब अंधेरे में तीर चिल्लाते हैं। हकीकत हाल अल्लाह ही को मालूम है, और गौर करने की बात यह नहीं है कि उनकी तादाद कितनी थी। देखना चाहिए कि उनकी हक परस्ती का क्या हाल था। मसीही मजहब के इब्तिदाई करनों में मुतअद्दिद वाक़यात ऐसे गुज़रे हैं कि रासिख़ अल-एतिक़ाद ईसाइयों ने मुखालिफों के जुल्म व वहशत से तंग आकर पहाड़ों के गारों में पनाह ले ली और आबादियों से किनारा कश हो गए, यहाँ तक कि वहीं वफ़ात पा गए और एक अरसा के बाद उनकी नाशें बरामद हुईं। चुनांचे एक वाक़या खुद रोम के अतराफ में गुज़रा था। एक अंतिकिये की तरफ मंसूब है, एक अफिस में बयान किया जाता है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इस सूरत में जो वाक़या बयान किया गया है वो कहाँ पेश आया था। कुरान ने कहफ के साथ अल-रक़ीम का लफ्ज़ भी बोला है और बाज़ आइमा ताबीन ने इसका यही मतलब समझा था कि ये एक शहर का नाम है, लेकिन चूंकि इस नाम का कोई शहर आम तौर पर मशहूर न था, इसलिए अक्सर मुफस्सिर इस तरफ चले गए कि यहाँ रक़ीम के मानी किताबत के हैं, यानी उनके गार पर कोई कतबा लगा दिया गया था, इसलिए कतबा वाले मशहूर हो गए अल-रक़ीम। लेकिन अगर उन्होंने तौरात की तरफ रुजू किया होता तो मालूम हो जाता कि अल-रक़ीम वही लफ्ज़ है जिसे तौरात में वराक़ीम कहा गया है, और ये फ़ी अल-हक़ीक़त एक शहर का नाम था जो आगे चलकर पेट्रा के नाम से मशहूर हो गया और अरब उसे बतरा कहने लगे। आलमगीर जंग के बाद आसार क़दीमा की तहक़ीक़ात के जो नए नए गोशे खिले हैं, इनमें एक पेट्रा भी है, और उसके इंकशाफ़ात ने बहस व नज़र का एक नया मीद इन मुहैया कर दिया है। जज़ीरा नुमाई सीना और खलीज अक़बा से सीधे शुमाल की तरफ बढ़ीं तो पहाड़ी सिलसिले मुतवाज़ी शुरू हो जाते हैं और सतह ज़मीन बुलंदी की तरफ उठने लगती है। ये इलाक़ा नबती क़बाइल का इलाक़ा था और उसकी एक पहाड़ी सतह पर राक़ीम नामी शहर आबाद था। दूसरी सदी ईस्वी में जब रोमियों ने शाम और फ़लस्तीन का इल्हाक़ कर लिया तो यहाँ के शहरों की तरह राक़ीम ने भी एक रूमी नो आबादी की हैसियत इख्तियार कर ली, और यही ज़माना है जब पेड़ा के नाम से इसके अजीम अलशान मंदिरों और थिड़ोहे की शोहरत दूर दूर तक पहुँची। 640 ईस्वी में जब मुसलमानों ने ये इलाका फ़तह किया तो राक़ीम का नाम बहुत कम ज़ुबानों पर रहा। ये रोमियों का पेट्रा और अरबों का बतर अलिफ था।